आज का टॉपिक जो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है भाई, आज का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस होगा। बेटा ध्यान से देखो, अब तुम जरा, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, यहाँ पर एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत बड़े बड़े जो हाइट और बहुत बड़ी बड़ी जो मेरी डिस्टेंसेस हैं उनको, जैसे कि सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। केस नंबर 1, जिसका नाम है केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर एलिवेट करना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा बेटा उसको। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, मेरी आंख देखो, वो बंदा यहाँ पर है, मैंने क्या कहा, ये बंदा यहाँ पर है और इस बंदे ने यहाँ से देखना चालू किया। देखो इस बंदे की आंख यहाँ पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले वो बंदा सीधा देखेगा और फिर वो बंदा ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा, ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड, ये थीटा, ये जो एंगल मेजर करेगा, इस एंगल को, इस एंगल को एंगल ऑफ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोला जाएगा बेटा ऐसे। और फिर मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि दूसरे केस में, केस नंबर 2, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा समझना इन चीजों को। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई बंदा, देखो बेटा ध्यान से, ऐसे सीधे खड़े हो पहले और ऐसे, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। उन्नयन, हिंदी में बोलते हैं उसको उन्नयन, ऊंचे नयन, एलिवेट करना, एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? ऊपर की तरफ लेके जाता बंदे को ऐसे। तो आपको इस तरीके से, ऐसे, बिल्कुल। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब इंसान डिप्रेशन में होता है, नीचे की तरफ देखता है वो, ऊपर से पहले स्ट्रेट देखेगा, फिर नीचे, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ देखेगा, इस तरीके से उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आई मेरी बात अच्छी तरह से? अब देखो ध्यान से, वो बंदा कोई भी इंसान होगा, अब वो इंसान यहां से नीचे की तरफ है, मान लीजिए, देखो ध्यान से अब, ठीक, इस तरीके से उसकी आंख यहां है। पहले वो सीधा देखेगा हमेशा और फिर वो इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा, ये एंगल, ये थीटा मेजर करेगा और इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोलो बेटा समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? और फिर ये थीटा सेम, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये जो एंगल मेजर करेगा यहां से यहां पर, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां तक सारे बच्चों को मेरी बात क्लियर है? सब बच्चों को ये बताओ पहले मुझे अब, ठीक है? अब मेरे बच्चे, मेरे पास में, मुझे यहां से इसके बाद में, मुझे इस चैप्टर के बारे में, मुझे इसके एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक? 0, 1, देखो इसको डायरेक्ट लिख ले। अब तो मैंने क्लास में पहले बोला था कि डायरेक्ट, अब बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ। जैसे कि 0 पर 0, साइन 0 पर 0 होता है, हाँ या ना? ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर ये आया मेरा कॉस थीटा, उस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, और फिर ये टेन थीटा। सब बच्चों को पता है कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके बनाया जाता है। तो अब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा, तो जीरो को जब भी कोई नंबर डिवाइड करता है दैट इक्वल टू 0, लेकिन जब कोई नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है
तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। सेम है इसलिए कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा, ये से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा जब 1 को 0 डिफाइन करेगा। मैंने आपसे कहा था ये आ गया मेरा कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल यानी नॉट डिफाइंड बनेगा यानी 2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए √2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/√3 बनेगा और ये 1 बनेगा। फिर मैंने बेटा ये आ जाता है मेरा सेक थीटा, इसके बाद मेरा सेक थीटा आ जाता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, 1 का रेसिप्रोकल 1 यानी 2/√3 यानी ये √2 और ये 2 और ये नॉट डिफाइन। मैंने इससे क्या कहा, ये मेरा कॉट थीटा आया, ये इसका नॉट डिफाइन, ये मेरा √3, ये मेरा 1, ये मेरा 1/√3 और ये मेरा 0। इस तरीके से मैं एक एक चीज को देखूंगा कि मेरी अब मैं हर बार, मैंने क्या कहा था आपसे, मैं हर बार ये देखूंगा कि कब कैसे कौन सा ट्रायंगल बनेगा। मैं हर बार एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेट की कोशिश करूंगा पूरा। देखिए बेटे अब हम बात करते हैं इसकी ठीक है, अब हम बात करेंगे इस एंगल के, इसके बिल्कुल एक एक चीज की बात करेंगे हम। ठीक है भाई, आज हम जो बात करेंगे, ठीक है, आज अब बिल्कुल एक प्रॉपर अब जो हम बात कर रहे हैं हम इसकी बात करते हैं। देखो ठीक है, ठीक है भाई, देखो मेरी बात ध्यान से। मैं क्लास में आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, तो मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के बारे में आपको आज एक बात बताता हूं। और पहले मेरी बातें सुन लो थोड़ा ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 1 से करा दूं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से चलने दो फिर आप। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहले दिमाग में आपके में यही आना चाहिए कि ये एक टावर है, राइट, एक ये टावर है। 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 40 मीटर दूर यानी ये 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ठीक, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज, और फिर इसके ऊपर एक वाटर टैंक लगा हुआ है, ये वाटर टैंक है ऐसे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा हर बार। इसके ऊपर ये वाटर टैंक लगा दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मैंने क्या कहा, हाइट ऑफ द टावर, ये मेरी हाइट ऑफ द टावर, एंड डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, सो माय कैपिटल H इज डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। एंड इसने ये जो एंगल बनाया ऐसे कंप्लीट एंगल, ये मेरा 45 डिग्री एंगल मेजर किया ऐसे। मैंने आपसे कहा था बेटा जब भी इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये केस बेस्ड स्टडी में आएगा, केस बेस में भी आएगा और ये जर्नल क्वेश्चन के तौर पर भी लिखा जाएगा। आपको इसकी सबसे पहले फिगर को सोचना है, फिगर क्या बनेगी। जब फिगर जो बनेगी उसके बिहाफ पर हमें आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना बस। सो माय ए बी सी और मान लीजिए डी पॉइंट है। क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? सारे बच्चे ध्यान से समझिए। अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये मैंने क्या कहा, लेट, ठीक है भाई, मैंने कहा कि लेट स्मॉल h, देखिए ध्यान से, स्मॉल h मीटर बी द हाइट ऑफ टावर एंड कैपिटल H मीटर बी द हाइट ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको हमेशा पहले क्वेश्चन को फिगर के साथ साथ आपको अंडरलाइन कर लेनी है कि कौन सा एंगल है मेरे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये बहुत अच्छी तरह से
देखना पड़ेगा आपको, वाटर टैंक। अब आपको इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला राइट ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये छोटे वाला पहले, ठीक है, ठीक है, वो होगा बी सी अपॉन सी डी, दैट इज 1030 डिग्री। ठीक है भाई, बोलिए मेरे बच्चे, बोलिए मेरे बच्चे। अब ये आ गया मेरा h अपॉन 40, h अपॉन 40 दैट इज 1030। सब बच्चों को पता है 1/√3 होता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, h इज इक्वल टू 40/√3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। राइट हुई मेरी बात? सारे बच्चे समझ जाएंगे मेरे को? आप ये बताइए मुझे, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे 12 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए बस। अब फिर दोबारा से इन द राइट ट्रायंगल, ठीक है भाई, इन द राइट ट्रायंगल, यहां तक देखा मैंने ए सी डी। अब एक राइट ट्रायंगल ए सी और डी, अब आपको एक दूसरे राइट ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है कि भाई पहला राइट ट्रायंगल से मेरे पास ये आ गया और दूसरा कौन सा। अब देखो दिस अपॉन दिस, हर बार आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनमें से मैंने आपसे कहा था जो साइड आपको फाइंड करनी है, जो साइड आपको निकालनी है, जो साइड गिवन है, उसके बीच में देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है, आपको ये देखना होता है। अब जैसे कि ये साइड मुझे फाइंड करनी है, ये साइड मुझे गिवन है, यानी ये मेरा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये मेरा 10 थीटा बन रहा है, यानी AC। अब देखो दिस अपॉन दिस सी डी दैट इज 1045 डिग्री। AC कितना था मेरा, वो था मेरा कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और CD कितना था मेरा 40, दैट 1045 कितना 1 बेटा, प्लस H इज इक्वल टू 40। अब मेरी कहानी ये कहती है कि ये मेरा H है, ध्यान समझिए, कैपिटल H प्लस 40/√3 दैट इक्वल टू 40। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको इधर से लेके गए, कैपिटल H 40 माइनस 40/√3, ये मेरा 40 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/√3 40, ये आ गया मेरा √3 माइनस 1/√3, इतना मीटर। मैं आराम से इसको कह सकता हूं, ये मेरा क्वेश्चन आया। सो देयरफॉर कैपिटल H हाइट ऑफ, जो चीज मैं लिखता हूं ना बेटा, मानता हूं, उसको वापस बता, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40/√3 मीटर। कई बार टीचर्स का रैशनलाइजेशन मांगता है तो आप रैशनलाइजेशन कर देना, इतना ध्यान रखना बस। और हाइट ऑफ, फिर है वाटर टैंक दैट इज 40√3 माइनस 1/√3 मीटर। इस तरीके से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर 10th क्लास के अंदर जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें देखना पड़ता है कि आप क्या मेंशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। जो चीज आप लेट करके चलते हैं, इसकी यूनिट भी, यानी ये मीटर लिखा हो तो ये मीटर भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट भी दिखना है। जो चीज आप लेट करके चल रहे हैं उसको फाइनल में भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि सर मैं इस तरीके से आ गया हूं और ये मेरा क्लियर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए बेटा, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब हम बहुत बढ़िया, 1 नंबर का बेहतरीन सवाल है बेटा ये भी, ठीक है, 1 नंबर का बेहतरीन सवाल है बेटा ये भी। मैं तुम्हें समझाता हूं अब ये सवाल कैसे करना आपको, ठीक है भाई। नहीं, ये वाला बैकग्राउंड से कराएंगे इसको। 1 नंबर का बेहतरीन सवाल। कभी आप जब छोटे थे तो आपने कभी गांव की तरफ गए होंगे, तो पहले तो मैं जब छोटा था तो बहुत आंधियां आती थी, पेड़ टूट जाते थे, आंधियों के टाइम में पेड़ टूट जाते थे, कोई पेड़ कई ऐसे टूट करके झुक जाता था, फिर वो एंगल टिल्ट करता था बेटे,
और हम इस तरीके से आज ऐसे ही क्वेश्चन अपनी रियल लाइफ में फिर दोबारा लेके आए आपके लिए। कैसे, आइए। ए ट्री, एक ट्री है, आप ध्यान से समझिएगा इन चीजों को बिल्कुल। ए ट्री 12 मीटर हाई, एक ट्री था ये मेरा, ये ट्री था मेरा, पूरा कंप्लीट ट्री है ये 12 मीटर हाई का, इज ब्रोकन बाय द विंड, ठीक है, ये टूट गया हवा के कारण से, ठीक है भाई, यहां से मान लीजिए यहां से ये टूट गया, ठीक है भाई, रेड कलर से, इन सच ए वे दैट द टॉप टच, अब ये टॉप जो था इसका ये टच हो जाएगा यहां पर इस तरीके से, ये टूट करके इधर आ गया। अब ये कोई ना कोई एक एंगल मेजर तो करेगा ही करेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये मतलब कंफर्म होना चाहिए आपको। When such a way that the top touch the ground and makes an angle is 60 डिग्री, और उसने ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया बेटा ऐसे। एंड व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन, मतलब ये हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट से उस ट्री को वो टूट गया था, ब्रोकन से, टॉप उसके बॉटम से, ब्रोकन बाय द विंड, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं बेटे, ये एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूं, मान लीजिए मेरा एक्स है और ये भी मेरा एक्स ही होगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है भाई, इन द राइट ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, इसका ये वाला मैंने इसको इसके साथ में मान लिया, ठीक है भाई। या फिर एक काम करो ना, एक्स मत मानो इसको, इसको एक्स मत मानो बेटा, इसको आप, ये हाइट थी 12 माइनस एच बना दो इसको, तो ये 12 माइनस एच है तो ये भी 12 माइनस एच हो जाएगी। बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, अब ये मेरा राइट ट्रायंगल, इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, अब देखो बेटा बी सी, अब देखो ये साइड और ये साइड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, और ये आ गया बी डी, दैट इज कितना, साइन 60 डिग्री आया। अब ये मेरा एच आया और ये मेरा 12 माइनस एच, साइन 60 सब बच्चों को पता है कि वो √3/2 होता है। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर। अब मेरे 2h इज इक्वल टू 12√3, ठीक है भाई, माइनस √3h, इसको इधर ले गया, 2h प्लस √3h 12√3, इस तरीके चलाई। मैंने h कॉमन ले लिया, 2 प्लस √3, और ये आ गया मेरा 12√3, इसको नीचे गया मैंने, ये आ गया 12√3 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस √3। मैं ज्यादा से ज्यादा इसका रैशनलाइजेशन कर सकता हूं 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। मेरे बच्चे 12√3, अब 2 माइनस का √3, अब देखो a प्लस का b और a माइनस का b, फॉर्मूला बना a² माइनस का b²। मेरे बच्चे क्लियर हुई मेरी बातें? अब मैं इन चीजों को देखता हूं इस तरीके से, 12√3 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस का 3 दैट इक्वल टू 1। सो मेरा ये आ गया 12√3 2 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 1, लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं उससे। अब ये से मल्टीप्लाई हुआ 24√3 और ये से मल्टीप्लाई हुआ 12√3 यानी 3, 24√3 36, 12 कॉमन ले लिया, 2√3 माइनस 3 मीटर। अब उसने कहा था मुझे कि ट्री कहां से टूटा, मैंने इसको कहा कि ट्री कहां से टूटा, बॉटम से। सो
height of tree, height of tree from bottom is broken, तो उसका आंसर होगा मेरा 12 2√3 - 3 मीटर। इस तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन को चेक कर सकता हूं बेटा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये सो गए क्या घर जा करके? भाई सोना नहीं है, सोने वाले बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। हाँ, सोने वाले बच्चे कुछ नहीं करेंगे, जो सोएगा वो याद रख लेना, कुछ नहीं होगा। जागना तो पड़ेगा भाई अगर कुछ करना है तो जीवन में। ठीक है भाई, अब उसके बाद हमारे को ये वाला ट्री वाला क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। ये देखिए आपका फिर एक क्वेश्चन आया, ए ट्री इज ब्रोकन, ए ट्री इज ब्रोकन, ध्यान से समझने के क्वेश्चन हैं। ए ट्री इज ब्रोकन A tree is broken by wind. The top struck the ground at the angle is 30 डिग्री। एक ट्री था ये, इसका टॉप इस तरीके से आ गया नीचे की तरफ और उसने 30 डिग्री का एंगल मेजर कर दिया ऐसे। यहां तक क्लियर है? 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, रूट से उसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर आ गया। फाइंड द होल हाइट ऑफ ट्री। मान लीजिए बच्चों ये मेरा एक्स है यहां से यहां तक, ठीक है भाई, ये मेरा एक्स है तो ये भी मेरा एक्स ही होगा। अब हाइट जो है ए बी सी और डी, अब जो हाइट है ना बेटा, हाइट, वो ध्यान से देखो, वो जो मेरी हाइट है बेटा वो कंप्लीट दिखा लेंगे अब हम। जो हाइट बनेगी, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, मैं इस तरीके से मैं हाइट कंप्लीट ले लूंगा, फिर ऐसे बन जाएगी। ठीक है भाई, ओके। अब मेरी ये 30 मीटर थी, मैंने क्या किया, इससे एक ये वाली निकाल ली मैंने साइड। ठीक है बेटा, इन द राइट ट्रायंगल, एक मिनट, लेट, ठीक है भाई, लेट बी सी इज इक्वल टू एच मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अब मेरे बच्चे ये आ गया मेरा बी सी, दिस अपॉन दिस, या देखो ऐसे कर लो, दिस अपॉन दिस सी डी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपने क्या देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 30 डिग्री, ये मेरी साइड आ गई। h अपॉन 30 यानी 10 30 मेरा कितना होगा, 1/√3 होगा। मैंने इसको इधर ले गया, मैं h इज इक्वल टू 30/√3, इसको नंबर 1 पे लेकर जाके मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा मुझे अगर x मिल जाता है, देखो बेटा, अब मैं x और निकाल लेता हूं यहां से इसके ऊपर। अगेन यहां लिखोगे आप, अगेन इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ये आ गया मेरा सी डी अपॉन बी डी। फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस 30 डिग्री। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हम किस साइड को किस साइड पे लेके चलें, ये बात दिमाग में सेट कर लो बस। छोटी छोटी चीजें बेटा, ये आ गया मेरा 30 और बी डी मेरा एक्स था, कॉस 30 पे मेरा सब बच्चों को पता होना चाहिए √3/2 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3x यानी 60, और फिर बेटे x इज इक्वल टू 60/√3 फ्रॉम नंबर 2। मुझे चाहिए टोटल होल हाइट, क्या चाहिए, होल हाइट। अब टोटल हाइट, हाइट ऑफ ट्री दैट इज
एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच, तो ये आएगा 30/√3 प्लस 60/√3 इज, यानी मेरे पास में 90/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया 90√3/3, दिस इज 30, यानी 30√3 मीटर। एक बात मुझे और बता दो बच्चों कि अगर आपको शॉर्टकट पूछना हो तो भी मुझे बता दो कि शॉर्टकट में सारे बच्चे मुझे ये बताओ शॉर्टकट के अंदर कि कभी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो शॉर्टकट में तो मुझे बता देना, भी मुझे मैसेज में बताओ फटाफट कि नेटवर्क नेटवर्क ठीक आ रहा है बेटा मेरे पास, तो सब बच्चों को नेटवर्क ठीक आ रहा है, बोलो मुझे नेटवर्क ठीक आ रहा है सब बच्चे, मुझे बताइए पहले। जवाब दीजिए, लिख के बताओ मुझे चैट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मुझे बता देना, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब हम फिर एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था उस दिन मेरे पास में, मैं बच्चों से करवा रहा था। आजकल बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, तुम लोग यार देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है जब तक आप जब तक आप प्रैक्टिस मोड पे नहीं आओगे ना तब तक आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बेटा। और सबसे बड़ी बात है हैंड रिटन में प्रैक्टिस, वो बहुत ज्यादा अपने हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बेस्ट नहीं बन पाओगे, फिर ये दिक्कत है बेटा। आइए मेरे बच्चे, अब क्या कहते हैं, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन अ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर ये है मेरे पास, सब बच्चों को क्लियर है? ओके, वर्टिकल टावर is found to be such a way that tangent is 5/12, 5/12। ए देखो ध्यान से, इसने टेंजेंट मतलब मान लो ये थीटा है और इसका मतलब है कि टेन थीटा जो है वो 5/12, ये 5/12 इसने बनाया। अब ये बात फिर कहना चाहता, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स, इससे ये इधर की तरफ 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टूवर्ड्स द टावर द टेंजेंट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। इसने जो मान लीजिए फाई एंगल है, ठीक है भाई, अब इसने जो एंगल बना लिया यानी 10 फाई इज इक्वल टू 3/4 बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज माई हाइट ऑफ द टावर। यहां तक क्लियर हो गया भाई? जवाब दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया? इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, ए बी सी और डी। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को? प्लीज मुझे बताइए, नहीं है ना डाउट, होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको एक ये राइट ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है भाई। लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, इस तरीके से हाइट ऑफ टावर। अब मैंने एक ही राइट ट्रायंगल ले लिया इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन बी सी इज 10 फाई। ए बी कितना था? एच था, ये एक्स था। 10 फाई, 10 फाई कितना था बेटा? 3/4। सो दीज क्रॉस मल्टीप्लाई
3x इज इक्वल टू 4h, और x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 4h/3, और ये मीटर s, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चा, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर अब मैं ये वाला राइट एंगल ए बी डी, इन द राइट एंगल ए बी डी, मैंने आपसे क्या कहा, हर बार आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा राइट ट्रायंगल मैं लूं जिससे कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं। ये देखिए, दिस ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा। ये आ गया मेरा h x प्लस 192, और ये आ गया मेरा 5/12। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12h 5 x प्लस 192, इस तरीके से ये आ गया मेरा 12h 5, और ये आ गया मेरा 4h/3 प्लस 192 मीटर। अब मेरे को ये h के लिए सॉल्व करना है बेटा। अब हो गया 12h 5 टाइम्स ऑफ 4h प्लस ये कितना आया 6, 5 अपॉन में 3, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई 36h 20h प्लस 579 इंटू में 5। या फिर एक काम करो बेटा, ठीक है भाई, 36h 5 टाइम्स ऑफ 4h प्लस 576। यहां तक क्लियर हो गया मेरा सारे बच्चों को? ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे। इनटू में 5, 36h माइनस 20h 576 इंटू में 5, ये 16h। देखो एक बात और बताता हूं आज आपको, अपॉन में 16। आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान में रखना होता है, ध्यान से सुन लेना इन चीजों को। अब जैसे कि ये आया 8 पे, देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस पर 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, जब कितना प्यारा कट रहा है ना, देखो इस तरीके से। ये कितना आ गया 4 पे गया, फिर ये कितना आया 1 4 4 पे चला गया, 4 से गया 4 3 जा 12, फिर 2 पे गया 38 पे चला गया। तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 38, ये कितना होगा 40 40 190। ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो चेक कर ही लेना थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कैलकुलेशन एक नंबर की चेक कर लेना अपनी। h इज इक्वल टू 190 मीटर की जो होगी वो मेरी हाइट ऑफ, सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 190 मीटर। बोलो भाई कैलकुलेशन में समझ में आएगी? 576 को 5 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड कर दिया, 8 पे गया। सॉरी 36 पे जाएगा भाई, 5 इंटू 36 180 मीटर बनेगा, फिर 180 मीटर। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर चेक कर लीजिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को चेक करिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर चेक करिए। नींद नहीं आनी चाहिए। कहते हैं कि सोवे सो खोवे और जागे सो पावे, ये याद रखिएगा। जो जीवन में जो जागेगा उसको मिलेगा सब कुछ, सोने वाले बच्चों को ना मिले कुछ भी। कभी आप ये सोचते हो, बताऊं, सोने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा कुछ भी,
दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए बेटा। टोटल एक एक क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराऊंगा कैसे काम करना है प्रॉपर तरीके से। आइए भाई, एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन आया। अब ये देखो बेटे, कितना प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो बोर्ड में आने के चांस होते हैं, मैं लिख के देता हूं, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी। यार अनिल शर्मा सर ने पढ़ाया आपको, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं, एक नंबर क्लियर बोल रहा हूं। मैं जब पढ़ता हूं तब मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं तुम्हें। आइए, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द 12 मीटर 1200 मीटर। एक एरोप्लेन था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब एक एरोप्लेन था ये, जो कि 1200 मीटर के हाइट के ऊपर उड़ रहा है। ये मेरा एरोप्लेन था, राइट। ऑल्टीट्यूड, पॉइंट द टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। अब एक टू शिप थे, एक ये था, एक ये था, और ये था मेरे पास, ये दो शिप्स के ऊपर थे। ठीक है भाई, शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स, देखो पहले मैं यहां से बनाऊंगा, अब मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर मैं इसको इस यहां से बनाऊंगा और इसको फिर यहां से बनाऊंगा एंगल को। तो डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एंगल इज 60 डिग्री। तो इसने इसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये एंगल 60 डिग्री, और फिर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर ये एंगल मेरा 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मान लीजिए कि ये मेरा x है और ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है, और ये मेरा y हो जाएगा ऐसे। सब बच्चों को मेरे क्वेश्चन की फिगर समझ में आई कि नहीं आई? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। सब बच्चों को बेहतरीन तरीके से फिगर समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे बस, बढ़िया बढ़िया। ठीक है भाई। भाई देखो, आज 1100 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, आज तुम्हें 1100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं बेटा। ठीक है भाई, थोड़े से ही रह रहे हैं। और आइए बेटा, अब देखो एक ये राइट एंगल लेते हैं हम लोग। लेट, पहले तो लेट करते हैं। लेट x मीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूं सब बच्चों से। ठीक है भाई। अब देखिए, इन द राइट ट्रायंगल, आपको हर बार एक राइट ट्रायंगल की तलाश होनी चाहिए। ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी, दिस इज ए बी अपॉन बी सी, दैट इज tan 60 डिग्री, दैट इज tan 60 डिग्री। याद रखो एक एक चीज, जो साइड गिवन है, जो साइड फाइंड करनी है, उसके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है, ये देखना है आपको हर बार। बस आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1200 अपॉन में y, tan 60 मेरा √3 होता है अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 y इज इक्वल टू 1200 और y इज इक्वल टू 1200 अपॉन √3, दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिर दोबारा से इन द राइट ट्रायंगल, अब फिर एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, दिस इज ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, दैट इज tan 30 डिग्री पे, दैट इज tan 30 डिग्री पर। आइए मेरे बच्चे, ए बी 1200 ये आ गया, ये y आ गया और ये x आ गया। tan 30 पे मेरा √3 होता है, सॉरी tan 30 पे मेरा 1 अपॉन √3 होता है। ठीक है भाई, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल 1200 √3। अब कहानी क्या कहती है, y की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, x प्लस 1200 अपॉन √3
इज इक्वल टू 1200√3। यहां लिख दीजिए फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 लिख दीजिए। अब x इज इक्वल टू 1200। अब ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है, इसको उधर लेके गए 1200/√3। 1200 हमने कॉमन ले लिया, ये अगर √3 - 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से 1200, ये अगर √3 - 1/√3 1200 इंटू 2/√3। और बेटा ये देखिए ध्यान से, उसके बाद में 2400/√3, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने ऐसे। फिर इसके बाद मेरे बच्चे 2400√3/3 800, और ये आ गया मेरा 800√3। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आया बेटा? 800√3 मीटर। इस तरीके से आप ये देखो कि सबसे कहानी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि आप किस तरीके से आप ये देख के चलोगे कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कौन सी वैल्यू कब रखनी है, कौन कौन से राइट ट्रायंगल लेने हैं, आपको यही बात ध्यान रखनी है। बस समझ में आई मेरी बात? जवाब दीजिए। रुद्रांश गोस्वामी, हमारे लिए भी कुछ बना दो पक्का। कल 12th क्लास की वीडियो बनेगी। सर ये चैप्टर हार्ड है। नहीं बेटा, अल्फा प्लस वाले बच्चे जितने भी हैं, जिनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगना चाहिए, ये मेरा वादा है आपसे। किसी बच्चे को टफ नहीं, लेकिन नींद को छोड़ना पड़ेगा। ये याद रखो, टाइम टू टाइम सोना है, टाइम टू टाइम जागना है। बस ये दिमाग में सेट कर लो, बस खत्म कहानी। ठीक है ना? एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन देखो, ये टाइम्स वाले एक बार पहले क्लास में और सिखाऊंगा तुम्हें। एक नंबर के बेहतरीन जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये अब देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये कि हम लोग पढ़ते कम है पहले, पता क्या? और उस क्वेश्चंस को हम बहुत कम सोचते कम है। सवाल मैंने क्या बोला, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले उसकी रफ इमेज आपके माइंड में मेकअप होनी चाहिए, बननी चाहिए कि वो क्वेश्चन होगा कैसे। समझे में आई? सारे बच्चे, परी जाग रही है, सो रही है बेटा? सारे बच्चे सोना नहीं है। मेरे को नाम बताओ कौन कौन बच्चा है यहाँ पर आज। ठीक है, कौन सा बच्चा सो रहा है, कौन सा जाग रहा है, मुझे ये बताना है सब बच्चों को। ठीक है भाई? अब देखो भाई क्या कहना चाहता है। An aeroplane at an altitude of 200 meter observe the angle of depression of the opposite points on the two banks। ये कोई रिवर थी, ये कोई रिवर थी। अब एक एरोप्लेन था ऐसे, ये एरोप्लेन था, उसने क्या किया, उसने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल्टीट्यूड 200 मीटर, ये था 200 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स। ये इसमें चला गया, एक बैंक नदी का किनारा, और एक बैंक ये आ गया। तो उसने क्या बोला, देखो जो ये याद रखो, जो जितनी दूर चला जाएगा एंगल वो छोटा होगा, और जो जितनी पास होगा वो एंगल बड़ा होगा। तो यानी ये एंगल 45 डिग्री का था, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री का था। ये सोचना है आपको हर बार, ये ध्यान रख लो, आपको हर बार यही सोचना होता है। ठीक है भाई? अब आपको देखो ध्यान से, ये ए है मेरा एंगल, ए बी सी और डी। कहता फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप एक्स लेट कर लो, और यहां से यहां के डिस्टेंस को आप वाई लेट कर लो। अब जब मैं कंप्लीट की बात करूंगा तो मैं उसके सम की बात कर लेता हूं कि उसका सम क्या होगा। अब देखो बेटा, मैंने ये बात करता हूं, इन द लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर और सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर इन द राइट ट्रायंगल
इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। आइए मेरे बच्चा, ठीक है भाई। देखो बेटा, जो साइड गिवन है, एक वो, ये साइड और ये साइड फाइंड करनी, उनके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है, आपको यही सोचना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है, बस। दिस और अपॉन बी सी, दैट इज 1045 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया मेरा 200, ये आ गया मेरा x, 1045 पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 200 मीटर। और ये मेरा क्वेश्चन इस तरीके से, इन द राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी, दैट इज कितना 1060 डिग्री। ए सी कितना था 200, ये कितना था y, 1060 कितना था √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो भाई क्लियर है। अब ये आ गया मेरा √3y इज इक्वल टू 200 एंड y इज इक्वल टू 200√3। ये इसके नीचे जाएगा, मल्टीपल नंबर होगा जो। अब मेरे को बोला विड्थ, देखो बेटे, विड्थ ऑफ रिवर दैट इक्वल टू x प्लस वाई था, तो ये अगर 200 अपॉन √3 था। पहले आप इसका कॉमन लीजिए, 200 1 अपॉन √3 था, तो ये था मेरा 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी भी एंगल के लिए आपको ये हमेशा ये हो सकता है कि इसकी √3 की वैल्यू भी दे, तो आपको √3 की वैल्यू रख करके फिर सॉल्व करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे क्लास में बताए कि सर मुझे ये डाउट है जी, और मैं ये वैल्यू इस तरीके से रख के चलूंगा। सारे बच्चे मुझे बताओ, नींद आ रही है क्या? अरे भाई नींद नहीं, बोलो मेरी दादी क्या करती, बोलो भाई, के सोवे राजा का पूत, के सोवे जंगल का राजा, और के वो सोवे जिसका आगे पीछे कोई भी ना हो। ना तो भाई हमारे मम्मी पापा राजा रानी, और ना हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, ऐसा भी नहीं है। या फिर हम ऐसे भी नहीं है कोई बहुत रजवाड़ों के खानदान से हो जहां हमारे पास में बहुत कुछ है। अरे भाई हमें मेहनत से कमाना है, और जब मेहनत करेंगे तो ही हमें सब कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बताऊं, आइए बेटे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हम लोग। एक नंबर के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बड़े, मैंने जो अल्टीमेट क्वेश्चंस है बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, समझ में आई। देखो एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि वैल्यू को थोड़ा सा अलग किया गया है। आइए बेटे बहुत बेहतरीन, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक ये रोड था, इस तरीके सोचो। अरे भाई एक बार ये सोचो कि हाँ यार रोड तो ऐसा ही रहा होगा। अब सोचो ये रोड इस तरीके से रोड था, अब ये था, अब ये था, ठीक है भाई, इक्वल हाइट थी, ये मेरी इक्वल हाइट थी, ठीक है भाई, ये मेरी इक्वल हाइट थी, ठीक, समझ में आई। ए बी सी डी और ई 100 मीटर आइदर विच इज 100 मीटर वाइड, और ये मेरा 100 मीटर वाइड रोड था बेटा ऐसे, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। देखो ये थोड़ा सा दूर बनाया है, ये नजदीक बनाया है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, और ये मेरा कितना होगा 30 डिग्री होगा जी, ठीक है भाई। एट द ऑन द पॉइंट रोड बिटवीन द पिलर्स, ठीक है जी, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड हाइट ऑफ द पिलर। वेरी गुड। मान लीजिए मेरा x था यहां से यहां तक, मान लीजिए ये मेरा 100 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाद की,
बिल्कुल एक एक बात करेंगे हम। एच मीटर है, बी द हाइट ऑफ पिलर्स, हाइट ऑफ द पिलर्स, ठीक है। एंड एक्स मीटर इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स मीटर का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया। एक एक चीज को ऐसे देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर इसके ऊपर जो मेंशन की गई है साइड्स के ऊपर, एक एक चीज बड़े बेहतरीन तरीके से आपके पास होनी चाहिए वो चीजें। देखो बेटा, भाई मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। अब आप पेपर में क्या करके आते हो यार, उसके लिए तो ना मैं कुछ कर सकता आपका, ना आप मेरा कुछ कर सकते। मैं तो बहुत समझा रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे, हाँ भाई नींद तो नहीं आ रही ना, किसी को बता देना। इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ए बी जो साइड गिवन है, जो साइड फाइंड करनी है, उसके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो 1060। ए बी मेरा x था, ये मेरा h था, 1060 मेरा √3/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h इज इक्वल टू √3x, ये मेरा मीटर 1, ठीक है भाई। इन द राइट ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई ये आ गया डी ई अपॉन सी डी 1030 डिग्री, और सी डी मेरा 100 माइनस एक्स था, ये 1030 मेरा 1/√3 था। हाँ भाई क्लियर है? अच्छा जी, ये था मेरा √3h, 100 माइनस एक्स। अब मैंने h की वैल्यू यहां से √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये आगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये आगा 4x इज इक्वल टू 100। तो मेरे बच्चे x इज इक्वल टू 100/4, x इज इक्वल 25। ये लोकेशन है उस पॉइंट की, ये उस पॉइंट की लोकेशन है जिस पॉइंट के ऊपर ये मेरा पॉइंट, जाकि रोड के ऊपर कौन सा पॉइंट मेरा है। सो x मीटर इज इक्वल टू 20, सॉरी x इज इक्वल टू, यानी जो BC है मेरा 25 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और जो CD है मेरा वो है 100 माइनस 25, 75 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, एंड h इज इक्वल टू √3x है, तो √3 इंटू 25, सो 25 √3 मीटर मेरी हाइट ऑफ द पिलर होगा। क्या होगा ये होगा मेरा हाइट ऑफ पिलर होगा, वो होगा 25 √3 मीटर, और ये मेरा आंसर होगा। बच्चों समझ में आया? ये बताओ पहले मुझे, एक नंबर बेहतरीन चीजों के साथ। हाँ सर आया, यस सर, यस सर, यस सर, 800 √3 आंसर सर। सिमरत सिंह बहुत बढ़िया, हाय बिल्कुल, यस सर। यो हाउ आर यू सर? आई एम फाइन बेटा, इन फाइन, आई एम फाइन, इन गुड, यस सर, यस सर। भाई देखो मेरी PDF इतनी स्लो क्यों लग रही है OML बस रूड सर। एलिक पढ़ने में कैसा है? मेरा एलिक पढ़ने में कमजोर है, एलिक में को जितनी मेहनत करनी चाहिए वो ध्यान नहीं देता उतना, जो कि एक बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट को ये बोला जाता है जितना ध्यान होना चाहिए। अरे मेरी परी बेटी भी जाग रही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जाग रहे मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन क्लास में, ये क्वेश्चन आज क्लास में कराया था अभी। आइए बेटा मैं तुम्हें और सिखाता हूँ, रुक जाओ पहले, अभी एक एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा, रुक जाओ पहले, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन ये है। आज क्लास में कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा ही दिए थे आज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब एक बात बताओ, ये था हमारा जेट प्लेन का पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट जेट प्लेन यहां पे है, उसने मेरा जेट प्लेन ने यहां से यहां तक एंगल बनाया मेरा, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। आफ्टर फ्लाइट 30 सेकंड। अब एक बात बताओ, ये प्लेन यहां पर तो रहेगा नहीं। 30 सेकंड के बाद इसने 30 सेकंड के बाद इस प्लेन ने यहां तक काम करना चालू कर दिया, तो यानी ये एंगल चेंज करेगा और उसका एंगल चेंज होगा 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट इज अ कांस्टेंट हाइट इज 3600 रूट 3 मीटर। मेरा आंसर होगा 3600 रूट 3। मेरा आंसर होगा ऐसे। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब मेरा बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये x है तो ये मेरा y है, इस तरीके से। ये मेरा ये और ये मेरा राइट एंगल, ये मेरा पॉइंट था A, ये मेरा पॉइंट था B, ये मेरा पॉइंट था C, ये मेरा पॉइंट था D और ये मेरा पॉइंट है E। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग गाइस। ये गुड मॉर्निंग कौन है भाई? यार भाई एक बात बताओ, अभी गुड मॉर्निंग थोड़ा होने वाले हैं भाई, अभी तो प्री बोर्ड आने वाले हैं और फिर बोर्ड में भी तो क्लास ऐसे लेनी है मुझे रात रात भर। ये रात रात भर मुझे क्वेश्चन अगर ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ, किसका दिमाग खराब हो गया भाई? पढ़ाई करने से दिमाग तो अच्छा होता है। वैसे मुझे अच्छी लगी है मैथ्स से। चलो भाई बहुत अच्छी बात, तो पढ़ लो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैथ्स में अच्छी, अच्छा यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आवाज आ रही मेरी? ये बताओ पहले मुझे तुम। अच्छा भाई, अब मेरे बच्चे देखिए बेटा ध्यान से। अब तक अच्छा एक बात बताओ, मुझे चाहिए स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस में निकाल लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम मेरे पास है, मुझे स्पीड पूछी गई है। राइट है मेरी बात अच्छी तरह से? आइए बेटा, तो मैंने क्या किया, इन लेट किया, पहले लेट किया मैंने ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है भाई? अच्छा जी, इन द राइट ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, तो देखो बेटा बी सी ये रहा और ए बी ये रहा, अपॉन ए बी दैट इज कितना 60 डिग्री 1060। बी सी कितना था 3600 रूट 3 और ये कितना था x 1060 कितना था रूट 3/1। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन ऐसे कैंसिल हो सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे वैसे कर लीजिए कैंसिलेशन। तो x इज इक्वल टू मैं आराम से लिख सकता हूं 3600 इन द राइट ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये आ गया मेरा सी डी अपॉन ए सी। ये मेरा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, ये आ गया मेरा 3600 रूट 3 अपॉन ए सी कितना था, ए सी था मेरा x प्लस वाई और 1030 कितना था 1 अपॉन रूट 3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने ऐसे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3600 रूट 3 इंटू रूट 3 होगा। अब रूट 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी 3600 प्लस वाई 3600 इंटू में 3। अब मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम खुद, बेटा मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे बच्चे।
मैं इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई नहीं करता मैं, क्योंकि देखो मेरे को कितना फायदा होगा मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि मुझे इसको मैं इधर लेके जाऊंगा। अब मैंने क्या किया, 3600 कॉमन ले लिया, 3 माइनस का 1, 3600 इंटू 2 और 36×2 72, यानी इतना मीटर मेरा डिस्टेंस आ गया ऐसे। अब कहानी क्या कहती है, अब कहानी ये कहती है इस क्वेश्चन में कि मेरा डिस्टेंस मुझे मिल गया, मुझे चाहिए स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला का था डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7200 अपॉन 30 सेकेंड्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये देखो ध्यान से, यानी 240 मीटर पर सेकंड का मेरा डिस्टेंस। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, जो प्लेन की स्पीड होती है ना, जो प्लेन की स्पीड होती है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, और ट्रेन की स्पीड हो, कार की स्पीड हो, या कोई बाइक की स्पीड हो, वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर दोनों में पूछ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसको मुझे बनाना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, 240 अपॉन, अब मेरे को बताइए, सुनिए ध्यान से, एक स्केलर मल्टीपल होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, 5/18 या 18/5। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा पूरी बात। ये देखो मुझे लाना किस में, मुझे किलोमीटर पर आवर में लाके आना। किलोमीटर पर आवर एक बड़ी क्वांटिटी है, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, दिमाग में सेट कर लो बस। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 48, 48 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक है भाई, 5 चौक 20, 8 पंजे 40। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया बेटे, मैंने 48 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 4 6 8 चौक 32 और 8 32 46 और 6 46, 6 4 4 और 8 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये चलेगा प्लेन, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। बोलो भाई बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था, ये बता दो बोलो मुझे बस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई सब बच्चों को, ये बता दो। क्लियर है? 1:15 बज गया, आज की शाम बस इतनी नाम। थैंक यू एंड थैंक यू, कल फिर मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक। ठीक है भाई, तो ध्यान से, आवाज भी आ रही है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल आराम से बैठ जाओ और अपना कॉपी पेन ले लेना, जिसकी वजह से कि मैं प्रॉपर पढ़ा पाऊं आप लोगों को। ये ध्यान रखिएगा, कल रात को पहुंचे थे अब अपन, ठीक है भाई, कल रात को अपन पहुंचे थे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर कल पहुंच गए थे अपन रात को। देखा सुनिए पहले प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज एक एक क्वेश्चन रिटर्न में करना, प्लीज रिटर्न में करना, रिटर्न में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सारे बच्चे अब देखो ध्यान से, कल रात को हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक आई थिंक शायद कराया था, ठीक है भाई। आइए बेटे, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, कल ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, मैंने आरुष से करवाया था कल, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल था। देखिए बेटा, एन एरोप्लेन, देखिए बेटे ध्यान से, एन एरोप्लेन, ठीक है, व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर, एक एरोप्लेन था जो कि एक 4000 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा था, ऐसे 4000 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा था इस तरीके से। फिर कहना चाहता है फ्रॉम द ग्राउंड पासेज द वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, ठीक है भाई, पासेज मतलब इसके नीचे से पास हुआ वो। अब एट अ इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब देखो बेटे ये है इसका सेम पॉइंट इस तरीके से। अब इसने इसको यहां से देखा और इसने इसको यहां से देखा, from the same point on the ground is 60 degree, on the ground is 60 degree and this is 45 degree respectively. Find the vertical distance between
बिटवीन टू प्लेन्स। अब एक प्लेन ये था, एक प्लेन ये था, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, ये h निकालना है मेरे पास। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4000 माइनस h। ठीक है बेटा, देखो मेरे बच्चों, ये मेरा h, दिस, ये आ गया मेरा a b c और d पॉइंट। सबसे पहले आपको आपके माइंड में यही बात सोचनी है कि मेरी फिगर क्या बनेगी। हाइट एंड डिस्टेंस के बिहाफ पर सबसे पहला यही काम होता है कि मेरी फिगर क्या बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये रफ आइडिया आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और फिर कौन सी पॉइंट कहां पर लिखना है, एक एक फिगर को पे ऊपर मेंशन करिए एक एक चीज को, और मेंशन करने के पर बाद उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व करने बैठ जाइए। अब कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं क्लियर बोलता हूं। आइए आप इसको, आप आपके पास साइड नहीं है, एक्सलेट कर लीजिएगा। फिर मैंने कहा लेट h मीटर बी द हाइट, या फिर डिस्टेंस लिख दीजिए, या फिर लिख दो हाइट की जगह डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है भाई, या एरोप्लेन, जो भी है आप जैसा भी लिखना चाहो। ठीक है भाई, आइए बेटा, अब आपकी मर्जी है बेटा, अब आपकी मर्जी होती है, चाहे आप ये वाला राइट ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये वाला राइट ट्रायंगल ले लो, छोटे वाला। इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, दिस इज बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी is equal to 10 45 degree, is equal to 10 45 degree, 4000 minus h whole divided by cd, this is my x, and 10 45 degree is equal to 1। so क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे पता लगा कि ये मेरा माइनस एच इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे बच्चे, हमने क्या देखा बेटा, अब कौन सा, अब देखो मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस, यानी एक्स निकालना है। अब मेरे को कौन सा राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए सी डी, कौन सा राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए सी डी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इन द राइट ट्रायंगल ए सी डी, यानी ए सी, ये आ गया मेरा ए सी अपॉन, ये आ गया मेरा सी डी। ठीक है भाई, और मेरा कितना बन गया 1060 डिग्री, कितना बन गया 1060 डिग्री। देखो मेरे बच्चे, उसके बाद आपको मैं क्लियर बताता हूं, ध्यान से समझने की बात है। आपको केवल और केवल ये दिमाग में सेट कर लेना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी अपॉन एच। कौन सी साइड, मैंने आपसे बोला था कि जो ये देखा करो कौन सी साइड है, कौन सी साइड मुझे गिवन है और कौन सी साइड मुझे फाइंड करनी है, तो उसके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है आपको वो देखना होता है। समझे मेरी बात को। अब AC कितना था बेटा, AC मेरा 4000 था बेटा, CD कितना था मेरा x, और 1060 कितना था √3/1। इन चीजों को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 4000 इज इक्वल टू √3x, 4000 इज इक्वल टू, अब ये आ गया 4000 माइनस h, x की जगह रख रहा हूं मैं ये, और ये हो गया मेरा √3। यहां लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो बेटा, ये आ गया मेरा 4000 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया बेटा, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, बोर्ड मास कहता है इस चीज को, √3h। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, उसको इधर लेके चला जाता हूं। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। √3h इज इक्वल टू 4000, √3 इज इक्वल टू, और ये माइनस 4000, √3h, 4000 कॉमन ले लिया मैंने, √3 माइनस का 1, अब इसको इसके नीचे ले गया मैं, सो h इज इक्वल टू 4000 √3 माइनस 1 अपॉन √3।
ये कुछ इसको इसी फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हो। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, इसको 1 - 1/√3, क्योंकि देखो बेटा ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, एलसीएम फॉर्म में इतना मीटर। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स विल बी 4001 - 1/√3 मीटर। ये मेरा आंसर। देखो ध्यान से एक बात फिर बोल रहा हूं, आप इसको यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। यूनिट हमेशा 100% होती है। जो आप लेट करके चलते हो, जो आप लेट करके चलते हो यहां से लेट, फिर उसके बाद में आपको यहां भी जवाब देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए बेटा हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ये वाला जो टॉपिक है, मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, आपको ये देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टाइप के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक चीज को ये देखना था। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इस चैप्टर के, मैं फिर बोलना चाहता हूं। और 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपको वाकई में बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो बेटा समझ में आ रही है भाई? जवाब दीजिए। ये और कहां पे है, कौन कौन नहीं आया क्लास में? कौन कौन नहीं आया क्लास में, मुझे बताओ जरा आज। सर अगर रैंक रैंक 1 to 10 आई तो ठीक है वर्मा, बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं अगर रैंक रैंक टू 1 to 10 तक क्या गिफ्ट देंगे बताएं सर। अगर रैंक 1, बेटा जो आप गिफ्ट मांगो वो दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप बिल्कुल भी। बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूं सारे बच्चे, माइचा, यश, शिवाल, योगी, ये बिल्कुल। बट आप बाबू बैठ जाओ, जाओ वहां बैठ जाओ, ठीक है। ये 18 बच्चे ही अभी हैं, क्यों भाई? बच्चे तो 40-50 बच्चे अपने पास में 10th के, और कहां पे हैं ये सारे? देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, एक बात ध्यान सुन लो बिल्कुल अच्छी तरह से, सारे ज्वाइन किया करो। मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं यार इन चीजों का, आपके लिए कर रहा हूं मैं, कि जिस तरीके से आपको जितना अच्छा लगे उस तरीके से यार। नहीं भाई, आइए बेटे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एक हॉट्स का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है। तुम लोग जाना चाहते चले जाओ, वहीं जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो, मुझे नाम बताना फिर फटाफट। सारे बच्चे प्रॉपर ज्वाइन करें, प्रॉपर काम होगा। जो बच्चे प्रॉपर काम नहीं करेंगे तभी तो दिक्कत आएगी। मैं रिवीजन पे करा रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से रिवीजन होगा आप लोगों का, एक एक चीज काम होगा, और रिवीजन के साथ ही काम होगा बेटा। और इन चीजों को मैंने बोला बार बार जब आप करोगे तभी तो रिवीजन होगा। आप सुनोगे ही नहीं भाई, अभी भी कोई बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला, मुझे नाम पढ़ करके प्रॉपर बता दो, किस किस बच्चे ने नाम करके, कौन कौन बच्चे ने मुझे ज्वाइन किया, किसने नहीं किया, ताकि तो मैं उनको क्लास में बात कर सकूं उन लोगों से क्लियर। आइए बेटा, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। अब मेरे पास में ये एक हॉरिजेंटल प्लेन था, एक वर्टिकल टावर है इस तरीके से। वर्टिकल टावर, a vertical tower stand on a horizontal plane and the surmounted by a vertical flag stuff। फ्लैग स्टफ, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ का मतलब है झंडे का डंडा, ये झंडे का डंडा इस तरीके से इसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, सरमाउंडेड बाय अ फ्लैग स्टफ, और हाइट h मीटर, और ये इसकी हाइट है मेरी h मीटर, इसकी हाइट है। इस सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, ये याद रखिएगा
ए वर्टिकल फ्लैक्स ऑफ हाइट h एंड ए पॉइंट ऑन द प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है इस तरीके से, द एंगल एलिवेशन बॉटम, पहले वर्ड यूज हुआ है बॉटम, ये याद रखिएगा, पहले वर्ड यूज हुआ बॉटम, फिर ये कौन सा एंगल मेजर कर रहा है, बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ये वर्ड बिल्कुल ध्यान से सुन लें, यानी ये अल्फा लिखा हुआ है और ये बीटा एंगल आया हुआ है ऐसे, इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रॉपर सोचना है, प्रॉपर, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इस तरीके से ऐसे, ठीक है भाई। अब ये आ गया मेरा बीटा एंगल, ए बी सी और डी, ये मेरा एंगल आ गया ए दिस, उसके बाद ये मेरा एक्स आ गया इस तरीके से, मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? एंड प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये मेरा एंगल है। मुझे क्वेश्चन में ये देखना है, सबसे पहले देखिए सुन लीजिए, फिर बोल रहा हूं, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको यही देखना है मुझे गिवन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, और मुझसे पूछा क्या गया है, ये दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। अब जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके बीच में कौन सा मैं लिंक बनाऊं जिससे कि मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर मेरा कंप्लीट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। देखो बेटे, आइए मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, प्रॉपर सॉल्यूशन किस तरीके से इस क्वेश्चन का। आइए, सबसे पहले मैंने एक छोटा राइट ट्रायंगल ले लिया, लेट पहले तो h मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, इस तरीके से एक एक देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में सवालों की रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी होती है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया। इन द राइट ट्रायंगल, इन द राइट ट्रायंगल बी सी डी, ये आ गया बी सी अपॉन सी डी, दिस इज बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टेन अल्फा, बी सी मेरा h था और सी डी मेरा x था और ये मेरा टेन अल्फा था। अब देखो बेटा, मैं इसको यहां ले आता हूं, h को, इसको टेन अल्फा को, टेन अल्फा दैट इक्वल टू x को मैं यहां ले जाऊं, क्योंकि इससे ये फायदा हो गया मुझे कि मैं इस x को, मुझे चाहिए नहीं x, जो वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए उसको मैं क्या कर लेता हूं, उनकी वैल्यूज निकाल करके कंपेयर करता हूं। इस लीजिए, देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इन द राइट ट्रायंगल ए सी डी, दिस इज ए सी, फिर ए सी अपॉन सी डी, ये मेरा सी डी, दिस इज टेन बीटा, दिस इज टेन बीटा, ए सी इज स्मॉल h अपॉन कैपिटल H प्लस x इज इक्वल टू टेन बीटा, दिस, इसको यहां ले आया मैं, h प्लस h और ये मेरा टेन बीटा, दिस इक्वल टू x, नंबर 2। यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान समझो, ये वाला इस वाले से मैंने क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, और आराम से फिर मैं इसकी वैल्यू को इस तरीके से, देखो ध्यान से, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी बेटा, और मैं इधर चाह रहा हूं, अब यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फिर मैं इन चीजों को कंपेयर करके चलता हूं, h इज इक्वल टू टेन अल्फा स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन टेन बीटा, दिस, ये इसको इससे कंपेयर कर दिया मैंने। हाँ बेटा, तू घर पे चलो, आप थोड़ी देर रुक जाओ, तो मैं अभी आ रहा हूं, मैं पढ़ा लूं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया बेटा, देखो जरा, h टेन बीटा, दिस इक्वल टू, अब मैं इसको टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा, सॉरी ये अल्फा जाएगा बेटा, टेन अल्फा, अब मैंने इसको मैं इधर ले आता हूं, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा इज इक्वल टू h टेन अल्फा, दिस इक्वल टू, ये आ गया मेरा h को मैं ले लिया, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, दिस इक्वल टू
H10 अल्फा। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद देखो ध्यान से, आराम से, इसको उसके नीचे गया मैं, H10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये मेरा बेहतरीन आंसर होगा। ये देखिए, पता क्या है, प्रेजेंट बिल्कुल युगजीत है, सिमरत है, हेलो सर, हेलो, अच्छा जी, एलिक है, परी गुप्ता है, यश सिवाल है अभी क्लास में, सारे बच्चे देखो बेटा, मैं फिर बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हम क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तभी मेरा क्लास का फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा। पार्थ भी है, पार्थ सूर्यवंशी, बिल्कुल। रणवीर भी है मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लगे रहो बिल्कुल। भाई आप लोगों के लिए देखो, आप, मैं मानता हूं संडे का दिन है, ठीक है, अभी देखो 12th की वीडियो बनेगी बहुत सारी, 10th वाले बच्चों को मैं पहले एक बार और रिवीजन होगा उन बच्चों का। अभी तुम्हें पहले एक बार चैप्टर्स के और तैयारी करा, तो फिर तुम्हें एमसीक्यूज फॉर्मेट पढ़ाऊंगा सारा का सारा। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखो मेरे प्यारे से बच्चे, इतना प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक नंबर का प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये मेरा एक टावर है, हम इसकी बात करते हैं, ये एक मेरा टावर है, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ए एंड बी, ये इसका बेस है, इसके दो पॉइंट हो गए डिस्टेंस ए एंड बी, ये डिस्टेंस है मेरा ए और ये डिस्टेंस है मेरा बी। देखो ध्यान से, साफ कह दिया उसने, फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो एंगल आपस में क्या होंगे, वो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये थीटा होगा, तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा एंगल होगा, और ये मेरा एच हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? और ये मेरी हाइट हो गई, मेरी ये हाइट हो गई। अब उसने पूछा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द वर्टिसेस इज दिस ए एंड बी। अब मेरे बच्चे, हाइट ऑफ द वर्टिसेस ए एंड बी, दिस ए, ये मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने कहा लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ, बी द हाइट ऑफ, ध्यान समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, हाइट ऑफ टावर। क्या है ये? हाइट ऑफ टावर। मैंने लेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, मुझे प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। मैंने सब बच्चों को क्लियर कर दिया था, आपको याद भी होना चाहिए। मैं एक ये राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। अब दिस अपॉन दिस, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ये मेरा एच है, ये अपॉन ए है। और सब बच्चों को पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अनिल सर ने बिल्कुल क्लियर करा दी थी ये बातें। 90 माइनस थीटा आपके यहाँ पर डिलीट कर दी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल एक एक चीज प्रॉपर बढ़ाई है आपको। आपको याद भी होना चाहिए इन बातों का, ये याद रखिएगा। अब नाउ इस फिर दोबारा से, इन द राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, इस तरीके से फिर सोचना है। अच्छा जी, अब ए बी अपॉन
बी डी, ये बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी थी एच, और बी डी की वैल्यू कितनी थी बी, और टेन थीटा ही है। और फिर मेरे बच्चे एच इज इक्वल टू बी टेन थीटा होगा, बी टेन थीटा होगा नंबर 2। इस तरीके से मैं देखूंगा वैल्यू मेरी। बेटा इसमें ना एक काम करो, इसमें यहां लिखो h इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। अब इसको नंबर 1 दे दो। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे 1 एंड 2 को। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे ये रीजन है कि मुझे इस फॉर्म में इसको लेके आना है। अब मैंने क्या किया, h इंटू एच इज इक्वल टू ए कॉट थीटा इंटू बी टेन थीटा। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, ये हो गया मेरा एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट नंबर एक साथ हो गए ए बी, ये कॉट थीटा, और ये मेरा टेन थीटा बन गया। सब बच्चों को पता टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब एक बार और अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो कॉट थीटा को मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ, इंटू में टेन थीटा लिख सकता हूँ। सब बच्चों को पता ही है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी हो जाएगा। और h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ये मेरा प्रूफ बनेगा बेटा। मैं इस चीज को देखो, ये मेरा प्रूफ बनेगा। अगर इसको, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन का शॉर्टकट ये हो सकता है। कैसे, अभी देखो एक मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, ट्रिक इसी की क्वेश्चन की ट्रिक होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, देखो समझना ध्यान से, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा एंगल होगा। ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है, और ये मेरा 9 है यहां से यहां तक, और ये मेरा h है। ध्यान से देखने की बात है, ये मेरा h इज इक्वल टू अगर अंडर रूट ऑफ ए बी है। अब उसने बोला कि हाइट बताओ, तो 4 इंटू 9 दैट इज 36 रूट, यानी 6 मीटर जो होगा वो मेरी हाइट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। तान्या प्रेजेंट सर, गुड भाई, मैं भी हूं। कितने बच्चे, तो 17 बच्चे ही शो कर रहा है ना शायद। बेटा ये देखो, तान्या भी है, परी भी है, माइशा भी है, और हर्ष भी, और क्या नाम है, पार्थ भी है, तिलक भी है, अच्छा जी, और लक्ष्य भी है, और युगजीत भी है, यश भी है, रणवीर भी है। भाई ये कम ज्यादा मत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं ना उनको भी बता दो जरा प्रॉपर एक बार। आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, उनको भी ज्वाइन करा दिया करो। उनको भी बोला करो कि देखो मेरे सर इस तरीके से क्लास ले रहे हैं, टोटल एक एक चीज का रिवीजन करा रहे हैं। आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दो। इसमें कौन सा पैसे लग रहे हैं, पैसे लग नहीं रहे। अरे भाई देखो, जब भलाई की बात आती है तो एक लंबे लेवल पे पढ़ाई करनी चाहिए हमें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को जो सुविधा मिल रही है, क्या वो सबको मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उनको भी मिले सुविधा तो आपको भी मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बस बात समझ रहे हैं। और आपको जो मिल रही है उनको मिल जाए तो क्या दिक्कत आ रही है यार, समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज आपके सभी स्कूल के फ्रेंड्स को भी बोल ज्वाइन कराया करो कि आजा भाई मेरे सर भी ज्वाइन करे, तू भी ज्वाइन कर ले, ऐसे बोलो प्लीज यार बेटा, समझा करो, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आइए बेटे, एक ये आज जो क्वेश्चन है एक नंबर के एग्जाम्पलर और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे करवाना के चाहता हूं आज। उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। ओ बेटे ध्यान से देखिए, एक क्लाउड था, ये रहा मेरा क्लाउड है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड h मीटर अबव द लेक ऑफ इज अल्फा। ये मेरा h मीटर था, इसके यहां से उसने इसको देखा क्लाउड को वाटर लेवल से, ये इसका वाटर लेवल है, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसका जो यहां से यहां तक की जो हाइट होगी,
ये है वाटर लेवल, ये देखो वाटर, पानी थोड़ा नीला होता है भाई, पानी थोड़ा नीला होता है, तो मैं इसको थोड़ा और नीला बना देता हूं। लो भाई, ब्लू कलर का पानी होता है, सब बच्चों को पता ही है। अब कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि इसने इसके साथ में अल्फा एंगल बना दिया, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो उसने उसको बीटा एंगल को मेजर कर दिया। ऐसे कौन सा एंगल मेजर कर दिया? बीटा। अब कहानी ये देखो, जो ये पानी बना, देखो ये इस तरीके से, ये 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 पानी एंगल, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने भाई, अब ये पानी है, समुंदर है, तो लो जी एक मछली भी बना दीजिए। मछली को भी एक अच्छा सा कलर दे दिया हमने, एक बेहतरीन कलर दे दो भाई मछली को भी मेरे बच्चों के लिए। रेड कलर की मछली बना देता हूं, ये लो भाई, लो भाई, ये उसकी आंख भी बना दी है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने ये काम किया। अब देखो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है बेटे। कहना चाहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन लेक इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड इज, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये था मेरा हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड, इसको मैंने कैपिटल एच ले लिया, ये कैपिटल एच है। बस इसमें समझने का एक ही चीज है बेटा, याद रखना। अब इसको मैंने ये स्मॉल एच कह दिया था, तो ये भी स्मॉल एच होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हाइट जो थी मेरी ये वाली, यहां से यहां तक, तो कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस कर दिया, ये यहां से यहां तक हाइट बन गई मेरी। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया यहां से यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये मेरा जितना हाइट, ये डिस्टेंस था मेरा, ये डिस्टेंस जितना था मेरा ये वाला, उतना ही डिस्टेंस ये नीचे का होगा कैपिटल एच के साथ में ऐसे। क्यों? क्योंकि पानी का ये रूल है, सुन लेना ध्यान से, इसे बोलते हैं वाटर इमेज। जितना पानी के ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस मेरा नीचे, उतनी हाइट मेरी नीचे भी होगी पानी के ऊपर। ये पानी की इमेज का इसको बोलते हैं वाटर इमेज। अच्छा जी, अब दूसरी सुनो, एक दूसरी इमेज और एक और होती है, एक इमेज होती है कौन सी? मिरर इमेज। ये इमेज होती है, उसको लेफ्ट को राइट में दिखाते हैं, राइट को लेफ्ट में दिखाते हैं। और एक इमेज और होती है, वो जो कौन सी? इंसान की इमेज। आपकी इमेज जब बनेगी जब आप पढ़ेंगे, आपकी इमेज जब बनेगी जब आप क्लास में कंपटीशन करेंगे, सर मुझे इतने क्वेश्चन दीजिए जी, मैं इतने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आज आपको, सर मुझे ये मेरी गलतियां निकालिए, सर मेरे ये वाले एग्जाम्पल्स करवा दीजिए, सर ये मेरे मेरे डाउट्स हैं वो कि क्लियर कर दीजिए। इमेज का मतलब, वो इमेज बड़ी खतरनाक इमेज होती है, क्योंकि वो इंसान के खुद की इमेज होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात आपको। समझे मेरे चुन्नू मुन्नू? बताऊं किसका प्री बोर्ड है भाई? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये यहां से यहां तक गए हम, अब इसका कैपिटल एच और प्लस स्मॉल एच दोनों को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बनाया। ठीक है भाई, आइए, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, और ये हो गया मेरा डी, एक राइट ट्रायंगल। और बेटे ध्यान से देखो, इस डिस्टेंस को मैंने इस डिस्टेंस को मैंने एक्स लेट कर लिया है, यहां से यहां तक कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, आइए बेटे, अब हम इस क्वेश्चन को करने बैठते हैं। अब इन द राइट ट्रायंगल लेट कैपिटल एच मीटर बी द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड, इस तरीके से। अब मैंने इसको राइट ट्रायंगल ले लिया, देखो ध्यान से, इन द राइट ट्रायंगल
राइट ट्रायंगल ए सी डी, ये आ गया मेरा सी डी, ठीक है भाई, अपॉन ए सी, दैट इज 10 अल्फा। सी डी मेरा कितना था, वो था मेरा स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यहां से यहां तक सी डी और यहां से यहां तक एक्स इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब इसके नीचे लेके गया मैं इसको, अपॉन 10 अल्फा आ गया, दैट इज एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा जी। अब बेटा एक राइट ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी सी, इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये आ गया बी सी अपॉन ए सी, दिस इक्वल टू 10 बीटा बी सी, यानी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, एक्स इज इक्वल टू 10 बीटा, ये मेरा आ गया। इसको इसके नीचे लेके आओ, एच अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात क्लियर हुई, समझ में आई मेरी बात? अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर किया। अब देखो फ्रॉम, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं फ्रॉम 1 and 2, इस तरीके से। ये मेरी थी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू, फिर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 10 बीटा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से, इसको इससे, एच माइनस एच 10 बीटा दैट इक्वल टू 10 अल्फा, दिस इज, ये आ गया मेरा कैपिटल एच स्मॉल एच। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साहब, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करता हूं, ओपन योर ब्रैकेट, 10 बीटा एच 10 बीटा, दिस इज एच 10 अल्फा, दिस इज एच 10 अल्फा। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये बता दीजिए मुझे, क्लियर बस। अब मेरे बच्चे इसको मैं इधर लेके, कैपिटल एच वाले एक तरफ 10 बीटा और माइनस एच 10 अल्फा इज इक्वल, उसको उधर लेके गए, एच 10 बीटा प्लस एच 10 अल्फा, दिस। अब मेरे बच्चे एच कॉमन ले लिया मैंने, 10 बीटा और ये है मेरा 10 अल्फा। फिर देखो ध्यान से, इसमें इसको कॉमन लिया, 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। यहां तक क्लियर हुआ? फिर देखो ध्यान से, अब इसको नीचे लेके जाओ, कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, और ये आ गया मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। इस तरीके से ऐसे हम एक एक चीज को देख लेते हैं बेटा, इस तरीके से। अब बोलो बच्चों, प्रूफ आया? इसे कहते हैं हम हैंस प्रूव्ड, इसे कहते हैं इस तरीके से हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई मेरी बात अच्छी तरह से? बोलो परी, माइशा, सिमरत, बोलो बेटा, समझ में आया? देखो बच्चे, अंश, अनुष्का, सारे बच्चे बताओ बेटा, यस बोलो बच्चे, यस सर। समझ में आया बिल्कुल अच्छी तरह? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्लाउड वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ये उसका शॉर्टकट बनता है, ये वाला उसका शॉर्टकट, एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये वाला क्वेश्चन जो बनता है, ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। अगर आप इसको, अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन एसएससी के बच्चों के लिए, और मैं अभी बोल देता हूं एनडीए के बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आता है शॉर्टकट के फॉर्म में। शॉर्टकट, इसके लिए ट्रिक ये आपको इसको याद करनी पड़ेगी, ये ट्रिक है उसकी। और यहां पर इन क्वेश्चंस का प्रूफ आता है 10th क्लास के लिए, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई? अच्छा, यहां तक क्लियर है? जवाब दीजिए भाई, सब बच्चों को क्लियर है? ये कल बात करूंगा इन लोगों से, जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया, उन लोगों से कल बात करूंगा, याद रखना इस चीज का। और ये स्क्रीनशॉट ले लेना, सिमरत
स्क्रीनशॉट ले लेना, पर स्क्रीनशॉट ले लेना, इनके किस किस ने ज्वाइन कर रखा है, किस किस ने नहीं कर रखा, ये याद रखिएगा। कल क्वेश्चन निकलवाऊंगा यहाँ पर, ये याद रखना, भूलना मत इस बात का, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करके ही छोड़ूंगा, आपके साथ पीछा जब ही छोड़ूंगा आप लोगों का, ये ध्यान रखना। क्योंकि मिशन आ रहा है 80 में से 80 नंबर होंगे अनिल सर की तरफ से, ये मिशन के ऊपर काम होना चाहिए, ये याद रखना बस। क्योंकि मेहनत ही होगी और मेहनत करवा के छोड़ूंगा आप लोगों से भी, पीछा जब छूटेगा बेटा, जब आप मेरा साथ दोगे, जब नहीं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का बस। आइए एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन है वो क्लाउड वाला, ये भी उसी का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के चांस उस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर above a lake is 30 डिग्री, ए लेक इज 30 डिग्री। ये क्लाउड था, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो 30 मीटर अबव था, 30 मीटर अबव है ये, दिस इज लेक इज 30 डिग्री, ये एंगल पे बनाया एंगल 30 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इज ऑफ द लेक इज 60 डिग्री होगा ये वाला एंगल ऑफ ए क्लाउड इज, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, और ये जो मेरा एंगल होगा ये मेरा हाइट ऑफ क्लाउड होगा फ्रॉम द वाटर लेवल से, ये दिमाग में सेट कर लो, ये वाटर लेवल से होगा ये क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? आइए, अभी मैंने बोला ये 30 है, तो अब ये कितना होगा, यहां से यहां तक 30 होगा, ये दिमाग में सेट कर लो कि देखो ये वाटर लेवल, ये है वाटर लेवल, ये मतलब जितनी हाइट ऊपर होगी, अब ये थोड़ा और मैं नीचे की तरफ बनाया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस तरीके से, ठीक है भाई? ये इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, इस तरीके से आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जितना वाटर ऊपर की तरफ है उतना ही उसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा, ये कैपिटल एच होगा, ठीक है भाई? लेकिन राइट ट्रायंगल यहां से बन रहे हैं, तो ये कैपिटल एच में से 30 माइनस करना पड़ेगा मुझे ऐसे। अब यहां से ये वाला एंगल में से कैपिटल एच ये वाला और ये वाला 30, तो ये कैपिटल एच प्लस 30 ये वाली दोनों साइड्स आ गई ऐसे में। बोलो मेरे बच्चा, ये ध्यान से समझिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बेटा देखो ध्यान से, क्लियर है ये वाली बात? जवाब दीजिए, सब बच्चों क्लियर है? एक फोन आया है, रुकिए 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, क्या ये 60 मीटर है बेटा? 60, ये भी 60, ये भी 60 है और ये भी 60 है बेटा। बेटा यहां तक क्लियर हुआ मेरे बच्चे? बेटा बाबू आ रहा है ना बार बार, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाबू थोड़ा गड़बड़ कर देता है बीच में, ठीक है भाई? अब मेरे बच्चे आइए, अब हम करते हैं, लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ क्लाउड।
फ्रॉम वाटर लेवल, यूं लिखोगे फ्रॉम वाटर लेवल। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? बिल्कुल। आइए बेटा अब ये वाला राइट ट्रायंगल ले लो। इन द राइट ट्रायंगल, ठीक है भाई, ए सी डी, ये आ गया मेरा सी डी, सी डी अपॉन, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, ये मेरा एक्स था, सुन लेना ध्यान से, इसको मैं एक्स ले रहा हूं यहां से यहां तक को, ये मेरा ए सी था और ये मेरा 1030 डिग्री था, ये सी डी एच प्लस माइनस 60 इज दिस अपॉन एक्स 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया √3, एच माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब इन द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, अब देखो मेरे बच्चों, ये आ गया मेरा, देखो ये बी सी, बी सी था अपॉन ये ए सी था बेटा, और ये आ गया मेरा 1060 डिग्री आ गया। बी सी मेरा कितना था, एच प्लस 60, ए सी कितना था मेरा एक्स, 1060 कितना था √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चे, और एच प्लस 60 इज इक्वल टू √3x, इसको नीचे ले गया मैं अब, एच प्लस 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सब बच्चों क्लियर हुआ? ये बताइए मुझे, ये दोनों वैल्यूज अब क्लियर हो गई तो मेरे बच्चे मैंने लिखा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 √3 इज इक्वल टू एच माइनस 60 इज इक्वल टू एच प्लस 60 अपॉन √3। अब मैंने इसको ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ध्यान समझिएगा, इसको इसको यहां लेके आया, ये आ गया √3 इंटू √3 एच माइनस 60 इज इक्वल टू एच प्लस 60। देखो ध्यान से, अब ये कितना हुआ 3, एच माइनस 60 इज इक्वल टू एच प्लस 60, ये कितना हुआ 3h माइनस 180 इज इक्वल टू एच प्लस 60, ये आ गया 3h माइनस एच इज इक्वल टू 60 प्लस 180, ये आ गया मेरा 2h इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 240 हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए। और ये 240 हुआ तो h इज इक्वल टू 240 अपॉन 2, दैट इज 120, हाइट कितना होगा 120, so therefore height of cloud is 120 meter, so therefore height of cloud is equal to 120 मीटर होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए मेरे बच्चों, हाइट ऑफ द क्लाउड मेरा 120 होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिए। हाँ भाई मेरे बच्चों जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को? 120, परी गुप्ता वेरी गुड, 120 120 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। अंश वेरी गुड। भाई देखो ये नाम के साथ पढ़ाई किया करो ताकि तो मुझे पता तो लगे कौन कौन बच्चे हैं इसमें, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन थे आज। अब देखो इसका बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट, अब देखो इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट बनाते हैं हम। शॉर्टकट था, शॉर्टकट क्या था? अगर ये एमसीक्यूज में बनता है अब ये क्वेश्चन, तो देखो मैंने अभी बताया था h इज इक्वल टू एच 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इससे पहले वाला माइनस था प्लस था, प्लस है बीच में, 10 अल्फा प्लस अपॉन 10 अल्फा बीटा माइनस 10 अल्फा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये कितना था 60 था, ये 10 बीटा नीचे वाला 1060 है, 1060 है, 1030 है, ये देखो ध्यान से अपॉन 1060 है और ये 1030 है। अब मेरे को इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, देखो ये आया मेरा, इसको देखो ध्यान से, ये आया मेरा 60, ठीक है भाई? अब 1060 √3 प्लस 1/√3 अपॉन ये आ गया √3 माइनस 1/√3।
अब देखो मेरे बच्चा, ये 60, 3 + 1 अपॉन √3, ये आ गया 3 - 1 अपॉन √3। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 60 × 4 अपॉन 2 दिस 2, दैट इज 120 डिग्री। ये इसका बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन शॉर्टकट। देख लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन का तुम्हारे सामने है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन हुआ। आज एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा ऐसा ही खतरनाक सा, फिर छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है भाई, फिर मैं भी खाना वाना खा लूंगा, फिर 12th के साथ लगेंगे। अभी 12th से अभी मेरी बहुत सारी बातें करनी है, 12th के क्लास के साथ भी। वो कहते हैं सर आप हमारी वीडियो नहीं बनाते, 10th की तो बना देते हो आप। मैं कहता हूँ बेटा तुम लोग सीरियस नहीं हो, 12th के बच्चे ज्यादा हवा में अभी, और तुम भी भाई टिक जाओ थोड़ा सा, हवा में मत उड़ो अभी भी। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब आपके पास, ध्यान रख लेना इस चीज का। एक नंबर का बेहतरीन सवाल आया, ये एक सवाल। इसके बाद फिर दोबारा लड़ाई होगी हमारी एक एक क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए ये क्वेश्चन भी कराता हूं। मैं 100 में से 99% कहता हूं, जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना और कल, उनमें से पेपर में एक सवाल ऐसा ही मिलेगा जो मैंने अब करा रहा हूं। ऐसे सवाल ये याद रखिएगा, ऐसे सवाल। ए राउंड बैलून ऑफ द रेडियस आर, एक राउंड बैलून था, ये राउंड बैलून था ये, ठीक है भाई, ऑफ रेडियस आर सस्टेंड ऑन ए एंगल अल्फा। ए इसने अल्फा एंगल सस्टेंड कर दिया ऐसे, ऐसे, ठीक है भाई, सस्टेंड किया उसने एंगल अल्फा, यानी ये एंगल अल्फा एंगल बनाया। अब मैंने इसके सेंटर से यहां और यहां परपेंडिकुलर डाला ऐसे, और ये एंगल बना दिया ऐसे। आर, उसकी रेडियस मेरी आर है, इसकी रेडियस मेरी ये आर है। उसने, अब देखो ये कंप्लीट एंगल अल्फा था, तो ये मेरा α/2 होगा, ये भी मेरा α/2 होगा। उसने बोला व्हाइल, ऑब्जर्व व्हाइल द एंगल, जबकि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो बीटा होगा। ये एक राइट एंगल बन रहा है। सब बच्चों को पता पढ़ाया मैंने, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ अ बैलून इज, हाइट इज इक्वल टू r sin बीटा कोसेक α/2। ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन का। बड़ा प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इतना प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ये याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, आइए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, इसको मैं, ये मेरा h है मान ली, ये मेरा कंप्लीट h है, ये मुझे निकालना है। हाइट इज इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूव करना है इसका। सब बच्चों को बताया था मैंने 10 चैप्टर सर्कल में कि टेंजेंट से, जो हमारी जो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है, तो परपेंडिकुलर डलेगा, ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा, ये एक सेंटर, ये रेडियस आई, और ये टेंजेंट आई, टेंजेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर गया, इसको O कह दिया मैंने, इसको A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, और इसको मैंने C कह दिया। आइए मेरे बच्चे, अब मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, ये देखो, दिस अपॉन दिस, या फिर एक काम करो, दिस ये ले लो, दिस अपॉन दिस, कॉमन साइड बना लेंगे इसकी। अब मेरे बच्चे एक राइट ट्रायंगल लिया, लेट, यहां लिखा मैंने h मीटर बी द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ बैलून, बैलून फ्रॉम सेंटर, from center in the right triangle AOB, this upon this। अब बच्चों देखो राइट ट्रायंगल में OB upon OA is equal to 10, is not a 10 10 10, no 10 नहीं, this upon this sin α/2। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां तक देखो ध्यान से आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस, ये मेरा था R, OA मेरे को OA रहने दो, OA को मैं OA रहने दे देता हूं,
साइन अल्फा बाई 2, अब इसको नीचे ले आओ, आर साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए। ध्यान से देखो बेटा, अब मैं इसको ओ ए को आर 1/sin को मैं कोसेक अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको नंबर 1 कर दिया मैंने ऐसे। अब मेरे बच्चे, इन द राइट ट्रायंगल, इन द राइट ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आज जो जितने ये हॉट्स के क्वेश्चन जितने भी है ना बेटा, ये बड़े थोड़े से हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी होंगे। और मैं कहना चाहता हूं स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट और लिख भी लेना, वीडियो को बार बार देखना, तभी ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपके लिए जो मेहनत की गई है वो आपके लिए की गई है। अब देखो बेटा, दिस अपॉन दिस, यानी ओ सी अपॉन ओ ए, दैट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बीटा। अब ओसी मेरा कितना था? ओसी मेरा एच था, ये मेरा ओ ए था, और ये मेरा साइन बीटा था, और ये एच इज इक्वल टू ओ ए साइन बीटा। ओ ए था मेरा, ओ ए ये रहा मेरी वैल्यू, आर कोसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा। बोलो बच्चों, यही मुझे प्रूफ करना था कि नहीं करना था? हाइट इज इक्वल टू आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, यही मुझे प्रूफ करना था कि नहीं करना था? हैंड्स प्रूव्ड। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात? जवाब दीजिए भाई, सिंपली आ जाएगा जरूर। पेपर अगर बेटा थोड़ा सा भी हिला ना, थोड़ा सा भी पेपर में अगर आपको, मैं फिर बोलना चाहता हूं, पेपर अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ ना बेटा, आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया है। ये ध्यान रखना। मैं कई बार बच्चों से बोल रहा हूं, समझा रहा हूं उन बच्चों को, देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा प्रॉपर पढ़ लो, प्रॉपर पढ़ लो। आज पेपर अगर थोड़ा सा भी हिल के आया ना बेटा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मैंने अपनी तरफ से, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर बोलना चाहता हूं, अपनी तरफ से आपको मैं एक एक चीज पूरी कराने की पूरी कोशिश करी है मैंने, ठीक है? इसके 1 नंबर के जो भी और भी एक टफ 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जहां आपको दिक्कत करेंगे वो क्वेश्चंस, वो भी मैं सिखा दूंगा क्लास में। और अब मैं खाना खाऊंगा, और अब आप लोग भी खाना खा के प्रॉपर पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिशन कामयाबी का होना चाहिए, ये याद रखना बस। आइए सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को बताइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को, स्कूल के फ्रेंड्स को बताइए, मेरे सर ऐसे करते ऐसे रिवीजन चल रहा है, इतने बजे मेरी क्लास ज्वाइनिंग हो रही है, और मेरे सर इस तरीके, जो टॉपिक आप बोलोगे मैं वो टॉपिक का रिवीजन होगा, और उसी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होंगे, सारे सुन लो आप लोग अच्छी तरह से। थैंक यू।